जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का ज़्यादा डिमांड के कारण मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट रोज़ सुबह 10 बजे लाया करूँगा। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर आप एसएससी जीडी के हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट करवाएं। तो दोस्तों, इसमें सेम आपको एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से 25 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपको एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, याद रखिएगा कि रोज़ सुबह 10 बजे आप लोगों को एसएससी जीडी का हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और रोज़ शाम को 7 बजे जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पे दोस्तों आपको दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है, शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहे हैं। बताइए दोस्तों, शीला एक जो है वो एक स्त्रीलिंग है, उसके साथ कभी ये वर्ड लग सकता है कि वो बच्चों के साथ खेल रहा है? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? बच्चों के साथ खेल रही है, बच्चों को साथ खेल रही है, बच्चों से खेल रही है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, या बच्चों के साथ खेल रही है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के साथ खेल रही है। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रही है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर दोस्तों आपको रिक्त स्थान को भरना है। तो बताइए दोस्तों, आकाश में डैश चमक रहा है। तो बताइए दोस्तों, आकाश में क्या चमक रहा है? चांदी चमक रहा, बादल चमक रहा, तारा चमक रहा, या फिर सोना चमक रहा? बताइए दोस्तों, आकाश में क्या चमक रहा है? तो दोस्तों, आकाश में तारा चमक रहा है। क्या? तो आकाश में तारा चमक रहा है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर योग्य का विलोम क्या होगा? यहाँ पर आपको योग्य का विलोम बताना है। तो बताइए दोस्तों, योग्य का विलोम सुयोग्य होगा, मूर्ख होगा, अयोग्य होगा, या फिर सौभाग्य होगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अयोग्य। तो योग्य का विलोम होता है अयोग्य। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। क्या? तो दिए गए शब्द का यहाँ पर आपको विलोम बताना है। तो बताइए दोस्तों, यश का विलोम क्या होता है? यश का विलोम क्या होगा? सुयश होगा, अपयश होगा, नीरस होगा, या फिर नीरो होगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपयश। क्या? तो अपयश होगा, यश का विलोम अपयश। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर दोस्तों आपको वर्तनी का एग्जाम में भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और मेरे हर प्रैक्टिस सेट में भी आपको वर्तनी से 2 क्वेश्चन जरूर मैं करवाऊंगा। तो बताइए दोस्तों, किस प्रकार से मौखिक को सही प्रकार से लिखा जा सकता है? इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, या फिर इस तरह से? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौखिक बिल्कुल इस तरह से सही लिखा जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो बताइए दोस्तों, अर्जुन का पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कि अर्जुन का पर्यायवाची क्या होगा, ये बताना है आपको। शमशीर होगा, गोविंद होगा, धनंजय होगा, या फिर जगदीश होगा? तो बताइए दोस्तों कि अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनंजय। क्या? तो अर्जुन का पर्यायवाची यहाँ पर धनंजय हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिए गए शब्द के लिए एक शब्द चुनना है जो जन्म से अंधा हो। तो बताइए दोस्तों, जो जन्म से अंधा होता है उसके लिए क्या एक वाक्य सही होगा? जन्मांध होगा, दुष्टांत होगा, कृपांध होगा, या फिर अंधभक्त होगा? तो जल्दी दोस्तों बताइए कि जो जन्म से अंधा है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्मांध। क्या? जो जन्म से अंधा होता है वो जन्मांध कहलाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो जल्दी बताइए दोस्तों, कुबेर, कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ बताना है आपको कि पर्यायवाची कौन है कुबेर का। यक्षराज होगा, गिरिराज होगा, महाराज होगा, या फिर यमराज होगा? तो बताइए दोस्तों जल्दी से, कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यक्षराज। क्या? तो कुबेर का पर्यायवाची यक्षराज होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो जल्दी बताइए दोस्तों, रिक्त स्थान को यहाँ पर भरना है आपको। बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। तो जल्दी बताइए दोस्तों, एक बूढ़ा आदमी अपने किस चीज़ से दुखी रहता है, ये आपको बताना है। अपनी जवानी से दुखी रहता है, बुढ़ापे से दुखी रहता है, बचपन से दुखी रहता है, या फिर प्रशंसा से दुखी रहता है? तो बताइए जल्दी,
दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुढ़ापे। एक बूढ़ा आदमी जो है वो अपने बुढ़ापे से दुखी रहता है। क्यों दुखी रहता है? क्योंकि बुढ़ापे में बहुत तकलीफ होती है, हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, इसलिए एक बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे में दुखी रहता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो जल्दी बताइए दोस्तों, अंग अंग ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? निराश होना, हार जाना, दुखी होना या फिर अधिक थक जाना। तो बताइए दोस्तों, अंग अंग ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक थक जाना। क्या? तो अत्यधिक थक जाने का मतलब होता है अंग अंग ढीला होना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन आ चुका है कि आपको यहाँ पर कुछ वर्ड दिया रहेगा, उसको आपको प्रतिस्थापित करना, मतलब कि यहाँ पे कुछ त्रुटि वाला वर्ड दिया रहेगा, आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से आपको चुनकर रखना है कि कौन सा उचित ऑप्शन वहाँ पर सही बैठेगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाना लगा है। तो बताइए दोस्तों, इस तरह से कभी आपको सुनने में अच्छा लग रहा है? स्वरूप से तय करना जाना लगा है, करने जाना लगा है, कैसा अजीब सा वर्ड लग रहा है। तो आपको इसी को सही करना है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको ऑप्शन दिया है, स्वरूप से करने जाने लगा है, स्वरूप से तय करने जाने लगा है, स्वरूप से तय किया जाने लगा है या फिर स्वरूप से तय हुआ जाने लगा है। देखिए दोस्तों, आपको इसको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन से आपको छांट कर रखना है कि कौन सबसे बेस्ट यहाँ पर होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वरूप से तय किया जाने लगा है। आप इसे पढ़िए एक बार, कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय किया जाने लगा है। इसीलिए आपको 4 ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको जो जो बिल्कुल सही सटीक लगे उसे आपको यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, पिछले बार एग्जाम में पेसेज से 5 क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने इस बार भी आप सभी के लिए पेसेज से 5 क्वेश्चन रखा है। तो चलिए दोस्तों बताइए, गद्यांश का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है, मनुष्य डैश विशेषता है। तो बताइए दोस्तों, मनुष्य की विशेषता क्या होती है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, अनेक समाज में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है, मनुष्य डैश विशेषता है। तो मनुष्य की क्या विशेषता? आराम विशेषता है, नींद विशेषता है, व्यक्ति विशेषता या फिर स्वभावगत विशेषता। तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा, मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है। क्या? तो मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है। अब चलिए आगे देखते हैं, मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है, उसके बाद था उसका डैश होना, रात्रि में वह चैन की नींद सोकर। तो बताइए दोस्तों, उसका क्या होना? संकेत होना, संपादक होना, बिक्री होना या फिर जिज्ञासु होना। तो दोस्तों मनुष्य का जो होता है वो जिज्ञासु होता है, किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा रखता है, इस कारण से मनुष्य उसका जिज्ञासु होना। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का डैश करता है। तो इसका देखते हैं अगला क्या होगा, जानने का डैश करता है। तो यहाँ आपको बताना है कि वह जानने की क्या करता है, अनुभव करता है, प्रयास करता है, प्रतीक्षा करता है या फिर खबर करता है। तो दोस्तों हम लोग जो अपने आसपास के वातावरण को जानने के लिए क्या करते हैं, तो प्रयास करते हैं, ना कि अनुभव करते हैं, ना कि प्रतीक्षा करते हैं, ना कि खबर करते हैं। हम लोग अपने आसपास के वातावरण को जानने के लिए प्रयास करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 का यहाँ पर प्रयास हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, जानने का प्रयास करता है चाय की डैश के साथ। तो चाय की क्या? बर्तन के साथ, टुकड़ों के साथ, चुस्कियों के साथ या फिर कपड़ों के साथ। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, सुबह सुबह हम लोग चाय की चुस्की लेते हैं। क्या? तो चाय की चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह डैश का सहारा लेता है। तो किसका सहारा लेता है, अब अगले क्वेश्चन पे पता चलेगा। तो बताइए दोस्तों, किस चीज़ का सहारा लेता है? खेलों का सहारा लेता है, गानों का, समाचार पत्र का या फिर फिल्मों का। दोस्तों देश विदेश का खबर जानने के लिए हम लोग समाचार पत्र का खबर लेते हैं। किसका? तो समाचार पत्र का खबर लेते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहा है कि आपको एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। तो जल्दी बताएं दोस्तों, जो मोक्ष चाहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो मोक्ष चाहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? मोक्षालु होगा, अमोक्षीय होगा, मोक्ष प्रिय होगा या फिर मुमुक्षु होगा। तो जल्दी बताइए दोस्तों, जो मोक्ष चाहता है उसके लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुमुक्षु। जो मोक्ष चाहता है उसके लिए मुमुक्षु होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पर दोस्तों आपको त्रुटि बताना है, इस भाग में कहाँ पर त्रुटि है ये आपको बताना है।
हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। तो जल्दी बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा भाग में त्रुटि है? परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है या फिर हम जानते हैं? तो जल्दी बताइए दोस्तों, आप पढ़िए इस प्रश्न इसको अच्छे से और बताइए यहाँ पर आपको कहाँ पर त्रुटि लग रहा है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठी होती है, सॉरी मीठा होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है वो पूरा पुलिंग वर्ड है और लास्ट में जाकर स्त्रीलिंग कर दे रहा है, जाके मीठा होती है। तो आपको सुनने में अजीब सा नहीं लग रहा है कि मीठा होती है? यहाँ पर मीठा होती है ना होकर मीठा होता है, ये रहता तो सही होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीठा होती है में ये त्रुटि है यहाँ पर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो जल्दी बताइए दोस्तों, मेरी बस डैश हो गई। तो जल्दी बताइए दोस्तों, मेरी बस क्या हो गई? सो गई, उड़ गई, मर गई या फिर छूट गई? दोस्तों जो मूर्ख इंसान रहेगा वो भी इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा। तो जल्दी बताइए दोस्तों, मेरी बस क्या हो गई? मेरी बस छूट गई होगा, ना कि मेरी बस सो गई, ना कि उड़ गई, ना कि मर गई। ये तीनों कभी नहीं होगा। जो बस होता है वो हमेशा छूटता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना। तो जल्दी बताइए दोस्तों, आपको यहाँ पर उचित शब्द को प्रतिस्थापित करना है। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। तो जल्दी बताइए दोस्तों, गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर सही वर्ड आपको चुनकर रखना है। कौन सा सही वर्ड आप रखेंगे? सैनिक कदमों ताल कर रहा है, सैनिक कदमों तालों कर रहा है, सैनिक कदमों ताल कर रहे हैं या फिर सैनिक कदम ताल कर रहे हैं? तो जल्दी बताइए दोस्तों, गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक क्या कर रहे हैं? दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक जो होता है वो कदम ताल कर रहे होते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दोस्तों यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो जल्दी बताइए रिक्त स्थान पर क्या आएगा? वसंत पंचमी के दिन में देवी से डैश की जाती है। तो दोस्तों वसंत पंचमी के दिन में देवी से क्या की जाती है? पूजा की जाती है, प्रार्थना की जाती है, आवाहन की जाती है या फिर प्रसन्नता की जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रार्थना। किसी भी देवी से हम लोग प्रार्थना करते हैं, ठीक है। पूजा यहाँ पर सूट नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट में देखिए पूजा अगर यहाँ पर हम लोग डालते हैं तो हो जाता है पूजा की जाती है, ये नहीं होता। बसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना की जाती है, देवी से पूजा नहीं की जाती। देवी अगर यहाँ पर पहले की हो जाता है तब हम लोग कर सकते थे देवी की पूजा, लेकिन यहाँ पर से है पहले, इस कारण से यहाँ पर से है, इस कारण से हो जाएगा देवी की प्रार्थना की जाती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ। तो जल्दी बताइए दोस्तों, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। क्या? तो बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना होता है अंधे के हाथ बटेर लगना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दोस्तों आप एसएससी जीडी का अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप सही वर्तनी वाले शब्द को जरूर देख लें, क्योंकि ये आपका 25 में 25 नंबर लाने का अगर आपका सपना है तो ये पक्का है तोड़ने वाला ही। एक ये हो गया, एक आपका जो होता है पर्यायवाची, ये दोनों आप अच्छे से कर लेना तो आप 25 से 25 कन्फर्म करके आओगे। अगर ये नहीं करे तो पक्का आपका 1 या 2 नंबर जरूर कटेगा। तो बताइए दोस्तों, किस तरह से 100 का कुल सही लिखा जाता है? इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से या फिर इस तरह से? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 100 का कुल। इस तरह से 100 का कुल सही होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दोस्तों यहाँ पर भी आपको त्रुटि बताएंगे, जल्दी बताइए दोस्तों यहाँ पर त्रुटि कहाँ पर है? आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। तो जल्दी बताइए दोस्तों, आजकल तेजी से परिवर्तन हो रही है। तो बताइए दोस्तों इसका कहाँ पर त्रुटि है? दोस्तों यहाँ पर जो इसमें त्रुटि है यह हो रही है में त्रुटि है। यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए था आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, तेजी से परिवर्तन हो रही है नहीं होना चाहिए था हो रहा है। इस कारण से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेजी से परिवर्तन हो रही है, ये गलत है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, और ये हमारा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो जल्दी बताइए दोस्तों, यहाँ पर आपको त्रुटि बताना है। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेच कर किया। तो जल्दी बताइए दोस्तों, यहाँ पर आपको कहाँ पर त्रुटि लग रहा है? मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेच कर किया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो की वर्ड है यहाँ पर की नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होता है की के जहाँ पर के, पत्नी के गहने बेच कर किया, पत्नी की गहने नहीं, पत्नी के गहने। इसलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर इस भाग में त्रुटि है, पत्नी की गहने ना होकर पत्नी के गहने में त्रुटि है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है
तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम रोज़ सुबह 10 बजे और रोज़ शाम 7 बजे आपके लिए एसएससी जीडी का एक हिंदी और एक जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लाते हैं, जिसे देखकर आपका रोज़ मनोबल बढ़ता है और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम में यानी कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और हो सके तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि उनका भी एग्ज़ाम अगर है तो वो भी इस वीडियो को देखकर अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले देखने को मिलेगा, और आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।